our further work and in this सुबह हमने 6th क्वेश्चन देखा हुआ है. Now I would like to do next one only 7th, जो इसी के जैसा था. मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है कि भाई ये दिख ही रहा है सेम, आपको कोई कंफ्यूजन की भी गुंजाइश नहीं है. हाँ, खाली पावर में जो है पाई के जगह पे n है. वन अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स रेस टू n प्लस वन होल डी एक्स. चलिए, जैसे वहां हमने क्या किया था, इसमें हमको क्या करना है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट we did in earlier question? So the same way we have to do in this also. कोई मुझे बताएगा? देखो ना, इसमें हमने क्या किया था पहले. Sir, multiply and divide by x to n minus 1. n माइनस वन. वेरी गुड. जैसे यहाँ 5 था तो 5 से एक कम 4 होता है रेस टू 4. उसी तरह से n के लिए एक कम होने का मतलब होता है n माइनस वन. परफेक्ट. तो फर्स्ट we are going to multiply and divide by x raised to n minus 1. Correct? So my integral will be multiply and divide करके लेने का है, मतलब x raised to n minus 1 in the numerator as well as x raised to n minus 1 into x जो है पहले से x raised to n plus 1 dx. देखो, अब मेरा मतलब होना है ये कि ये जो न्यूमरेटर है वो तो मैं एज इट इज रखूंगा. नीचे डिनोमिनेटर में x रेस टू n माइनस वन, और यहाँ x अकेला x है, मतलब x रेस टू वन है ना. कुछ नहीं है पावर में तो क्या बोलते हैं हम, x रेस टू वन. तो दोनों मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में तो पावर का क्या होगा, बोलो भाई. एडिशन. एडिशन इंडाइसिस के रूल के मुताबिक एडिशन होना है. तो इट इज गोइंग टू बी x रेस टू n minus 1 plus 1 into x raised to n plus 1 dx. ऊपर से ये 1 माइनस 1 कैंसल है और बचेगा इंटीग्रल x रेस टू n माइनस 1 अपॉन x रेस टू n इंटू x रेस टू n प्लस 1 dx. भाई साहब, इतना सब लोगों को मालूम पड़ गया. तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन लागू करने के वास्ते क्या मैं यहाँ सोच सकता हूँ. अर्लियर क्वेश्चन में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, दैट x रेस टू 5. याद है कि नहीं, आज ही सुबह हुआ है. तो इधर मैंने को क्या कर लेना है भाई, x रेस टू 5 के जैसा मुझे क्या दिखता है इधर, 8. x raised to n. x रेस टू n, करेक्ट. तो पुट x रेस टू n इज इक्वल टू t. ले भाई डेरिवेटिव बोल, n नीचे आवे, x रेस टू n माइनस 1 हो जावे, dx इज इक्वल टू dt. ले भाई, मतलब ये हो गया n इंटू n को उधर ले ले, x रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाय n. क्या बोलता है, तो x रेस टू n माइनस 1 के साथ dx देख ले भाई, चले जाएगा रिप्लेस होकर dt बाय n के साथ. क्या बोलता है, नीचे x रेस टू n के लगे t आ जाएगा. सक्सेसफुली ये मेरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, कामयाब सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा. So now I am applying this substitution. Integral will become
एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स के जगह पे मैं डी टी अपॉन एन पुट करूंगा, ऊपर रहा वन, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू एन के जगह पे टी इंटू ब्रैकेट टी प्लस वन। ओ भाई, वो वन अपॉन एन, जो अपॉन में एन है वो तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन एन इंटीग्रल वन अपॉन टी टू टी प्लस वन डी टी। खत्म हो गई बात भाई। ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम एकदम ही तैयार है, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का माहौल बना लो। चलिए, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन हमको लेना पड़ेगा, वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। एलसीएम ले ले भाई। अभी का प्रोसेस पूरा आपके लिए अभी आसान ही है ना भाई, अब कोई डिफिकल्ट बात नहीं रहेगी। ले ले भाई एलसीएम। वन इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी व्हेन एक्स, अभी टी है तो टी का अजम्पशन ले ले भाई, टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाने का है जीरो प्लस वन, वन वन ए मतलब ए की वैल्यू वन आ गई, और व्हेन पी की वैल्यू माइनस वन माइनस बी, therefore b is equal to माइनस वन, b is equal to माइनस वन। भाई जी ए और बी मिल गया है, अब आप अपने पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर इंटीग्रेशन के माहौल में आइए। चलिए, अब मेरे से साथ में या तो मेरे से आगे रहना, ये बात ध्यान में रखना। मैं जो कर रहा हूँ धीरे धीरे ही हो रहा है, मगर होते जाने का मतलब ये कि भाई तुम्हारा भी स्पीड मेरे से आगे रहे, वो मैं इच्छा रखूंगा। तो इंटीग्रेशन ले लेने का है अपने को ए अपॉन टी वन अपॉन टी प्लस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन होल डी टी। ले ले भाई, इंटीग्रेशन अंदर ले ले, वन अपॉन टी डी टी। सर हाँ जी बोलिए। इंटीग्रल के बाद 1/x नहीं आएगा? एक मिनट, देखो भाई पेज टर्न होता है मेरा। हाँ, वन अपॉन एन है, ये वन अपॉन एन है भाई जी, दैट इज देयर, करेक्ट। वन अपॉन एन इंटीग्रल, वन अपॉन एन इंटीग्रल, करेक्ट। और इंटीग्रेशन अंदर ले लेने का है, दोनों को लागू हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल वन अपॉन टी प्लस वन डी टी ब्रैकेट वन अपॉन एन बाहर रहेगा, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन बोल भाई, लॉग टी, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन बोल भाई, log modulus t plus 1. टी प्लस वन प्लस टी। ले ले भाई, टी का वैल्यू रिप्लेस कर ले भाई, टी का वैल्यू रिप्लेस कर ले भाई। क्या है टी? एक्स रेस टू एन लॉग एक्स रेस टू एन माइनस लॉग एक्स रेस टू एन प्लस वन प्लस सी।
अंदर बन रहा है तेरा log m माइनस log n। उसको तो पहले भी सिंप्लीफाई करके ले सकता था, इधर log m माइनस log n, है ना। log x raised to n upon x raised to n plus 1 प्लस सी। खत्म हो गई स्टोरी। ब्रैकेट की ऐसी जरूरत नहीं है भाई। 1 अपॉन n log x raised to n upon x raised to n plus 1। भाई साहब, बोलने का मकसद मेरा ये था कि ये जो 7th क्वेश्चन है ये एक जनरल वे से दिया हुआ है, लेकिन जो 6th क्वेश्चन था उसमें x raised to 5 करके उन्होंने अपने पावर को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करके बताया है, जिसके आधार पे हमने ये जनरल बातें करी एन के पॉइंट ऑफ व्यू। पावर में एन डल के उन्होंने, मतलब मोर और लेस दोनों क्वेश्चन सेम बेसिस पे चले हैं। भाई जी, इसके पहले कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या माई? फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए वो भी देख लेते हैं। फोर्थ जैसा ही था, वो भी मैंने बोला था, राइट, करेक्ट। चलिए ये हो गया, लिख के आरती। ये हो गया क्या लिख के? अक्षत, अल्फिया, देवांश्री, चिरंजीव। हाँ सर। यस सर। यस सर। भाई बहुत दिन के बाद आवाज सुना मैंने अक्षत, तेरा ऑडियो खुलता ही नहीं। सर खुलता है ना। कभी खुलता है, मैं तो कितना बार बोला हूँ लेकिन कभी जवाब नहीं आया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या नहीं सर? चलो अभी मालूम पड़ा, अभी 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 मैं पूछूंगा, ठीक है। चलो आप लोग आगे बढ़ते रहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। रिपीटेड फैक्टर है भाई, ये होल स्क्वायर बोलेगा तो x प्लस 3 dx। चलो भाई, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 3x minus 2 upon x plus 1 whole square into x plus 3 can be written as a upon x plus 1 plus b upon x plus 1 whole square plus c upon x plus 3। भाई जी ये अपना हिसाब बैठा है, अभी आप एलसीएम ले लें। 1 x प्लस 1 और x प्लस 3, यहाँ पे आएगा खाली x प्लस 3, यहाँ आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए भाई, गाड़ी आगे बढ़ेगी। एलसीएम एग्जीक्यूट करें। 1 into 3x minus 2 3x minus 2 into x plus 1 into x plus 3 b into x plus 3 b into x plus 1 whole square। भाई बराबर गाड़ी जा रही है सबकी। चल भाई, अब x की कोई वैल्यू ऐसी ले ले कि तेरे को ABC वाले वैल्यू तेरे को ढूंढना है। एज यू नो, x का पहला वैल्यू मैं लेता हूँ भाई -1,
तो भाई ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा, बी मिल जाएगा। -1 × 3 -3 -2 -5 और -1 + 3 +2 +2b, बोले तो b = -5/2। सही है भाई, -5/2 इज द b वैल्यू। चलिए, when x = 2, now I'm taking -3, so -3 -3 × 3 -9 -2 -11, और इसके कारण ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी मिलेगा। तो सी में आइए सीधा डाल दो इसके अंदर। -3 + 1 -2 -2 स्क्वायर 4 4c, मतलब c = -11/4। क्या बोलता है भाई? Now we have to assume x वैल्यू, ले ले भाई, 0 ले ले, 0 ले ले। चल भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तू 0 डाला है। 3 × 0 0 0 -2 -2 = 0 + 1 1 0 + 3 3 3 × 1 × a 3a plus 0 + 3 3 3b plus 0 + 1 1 1 square 1 1 c, मतलब c। इसमें भाई जी ए और बी और सी की वैल्यू डाल दे। -2 = 3a + 3 × b का वैल्यू -5/2 प्लस -11/4 बाई जी -2 = सबको इधर लेके आता हूँ, जरा मेरे पास जगह का कमी है। मैं ये हो जाएगा -15/2, उसको इधर लेके आता हूँ +15/2, और ये होगा -11/4, इट विल बी +11/4 = 3a। और इधर एलसीएम लेने पड़ेगा। इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1। जरा मैं इधर ऊपर करता हूँ, जरा समझ के लेना। इसके बाद मेरा स्टेप ऐसे ऊपर आएगा, तो माइनस ये हो जाएगा -8 + 30 + 11/4 = 3a। देयरफॉर इसका टोटल क्या होने का है? ये 30 + 11 41 -8, 41 -8, बोल भाई। 33। 33/4, उधर से 3 इधर आएगा। चले भाई, 3 11 जा, 11/4 आता है ना भाई। भाई आराम से कैलकुलेशन करो प्लीज, घाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको आगे ही बोला है ए बी सी का वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो गया, और आगे का मैं भले तुमने सही किया हो, लेकिन ये वैल्यू के कारण आंसर गलत ट्रीट होगा, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समझा दर्शन? ये तो समझ में आया? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भाई, लिख लिया हो परफेक्टली, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बिकॉज ए बी सी की वैल्यू का ही हमें इंतजार था। टेक डाउन हो गया हो तो आप लोग आपके हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयत्न करने का है, डोंट वेट।
चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। भाई साहब, अब मेरे ये पार्शियल फॉर्म में ए बी सी का वैल्यू रख के लेना पड़ेगा। तो ए अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन, ए मतलब 11/4। नाउ 11/4 अपॉन एक्स प्लस वन। दूसरा बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। बी क्या मिला है अपने को? -5/2 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी क्या मिलेला है? -11/4 अपॉन एक्स प्लस थ्री। होल dx ले ले भाई, इंटीग्रेशन अंदर ले ले। तो पहले का इंटीग्रेशन में 11/4 तो कांस्टेंट बाहर चले जाएगा। इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx -5/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx -11/4 पहले बाहर ले ले। इंटीग्रल लागू होएगा 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री dx। अब इंटीग्रल आराम से होएगा 11/4 इंटू लॉग एक्स प्लस वन 5/2 इंटू लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा ये गलत हो गया मेरे से, सॉरी। ये होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए पहले उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लीनियर फॉर्म में उस हिसाब से भले हो, लेकिन उसको अब पावर में है तो पावर डिनोमिनेटर में है, इस तरह से ऊपर लेने का है। आगे आया है ये सब। तो इंटीग्रल स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा एक्स प्लस वन रेज टू -2 dx। और ये लीनियर है 1 अपॉन एक्स प्लस बी के फॉर्म में। सो -11/4 इंटू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस थ्री प्लस सी। बस अभी थोड़ा ये जो बाकी है उसका इंटीग्रेशन निकाल के ले, बात खत्म। तो एक्स प्लस वन होल रेज टू -2, इसका इंटीग्रेशन क्या? ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एन वाला सिस्टम से, कंपोजिट फॉर्म का। तो एक्स प्लस वन -2 प्लस वन -1 अपॉन -1 -11/4 एज इट इज लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ये -1 बाहर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2। और नीचू ये ले लेना, एक्स प्लस वन होल रेज टू -1 नीचे आएगा, +1 हो जाएगा। बात सही समझ में आता है क्या? और -11/4 लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी। आगे कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। आई ओनली कैन टेक 11/4 कॉमन फ्रॉम बोथ दिस स्टेप, और आपको उतना कॉमन लेके फिर लॉग का रूल लागू करने के लिए मिलेगा। लेट अस सी दैट। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में से 11/4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस वन माइनस log modulus x plus 3 bracket close plus 5/2 into x plus 1 plus c. And now here you can use
log m minus log n rule. Log x plus 1 upon x plus 3 plus 5 by 2 into x plus 1 plus 3. बात खत्म। भाई साहब सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। आप लोग भी टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करना। मैं जो आपको बहुत पहले मैंने बोला था, मालूम है आपको, ये मैंने आइडिया दिया था प्रति, पता है मैंने क्या आइडिया दिया था? बहुत शुरुआत की बात है ये। जो सेम हो तो उनको सेम सिंबल से मार्क करना। हाँ, सिंबल एक टिक मार्क ऐसा समझ के लो, एक स्टार करो, एक ऐसा कुछ करो, मतलब एट लास्ट हमको पता चल जाता है कि नहीं ये एक्सरसाइज में मेन करने लायक कितने सम हो रहे हैं। क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी ऐसा रिपीट रिपीट नेचर का है तो मैं उसको नहीं छूंगा, क्योंकि मेरे को पता चलता है वो एक क्वेश्चन कर दिया तो ये भी वैसा ही है, तो काय को मैं वापस से उसको करने का टाइम वेस्ट करूंगा। एट द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू डू सेकेंड टाइम प्रैक्टिस, सपोज आई एम डूइंग इट, मतलब पहली दफे शायद लगता है कुछ जरूरत है आपके लिए तो आप करो ना, प्रैक्टिस करो, मगर फिर प्रैक्टिस करने में भी कुछ सिलेक्शन होना चाहिए हमारा। दैट इज नेसेसरी। वो क्रिकेट में है ना, वो बैट्समैन को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बैट्समैन को हर बॉलर से प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उन लोग क्या करवाते हैं, कुछ सिलेक्टेड बॉलर से ही प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि दूसरे बॉलर को तो वो आराम से खेल लेता है बैट्समैन, लेकिन जो डिफिकल्ट पड़ता है उसको ना खेलने के लिए, वो बॉलर को ही उन लोग बॉलिंग करवाते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिक्कत जिधर ज्यादा है या जिधर प्रॉब्लम आपको लग रहा हो उसके साथ प्रैक्टिस ज्यादा रखना है, तो उससे अपन बराबर से उसका, जिसको बोलते हैं मास्टरी, उस पे ले सकते हैं हम। तो ये हर एरिया में जरूरी है, जिस जिस चीज पे प्रॉब्लम है उसको फोकस करने का, बस जो ऐसा लगता है उसको ज्यादा प्रैक्टिस देने का, वो अपने ऊपर भी रहता है ना। मेरे को कहाँ दिक्कत है, मैं कहाँ डिफिकल्टी फेस करता हूँ, मेरे को कौन से टाइप के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये आपको अंदर से सोचना है, रिट्रोस्पेक्ट करना है अगेन एंड अगेन, तो उसमें आप बराबर से क्लियरिटी ला सकते हो। फाइन, सो अप टिल नाउ दिस मच ऑल द क्वेश्चंस आई हैव टेकन। कुछ इसमें बीच में बचता है, shall I go for the final and the last question? Question number 8. 5x square plus 20x plus 6 upon x cube plus 2x square plus x whole dx। ए भाई, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर देखना, न्यूमरेटर का पावर कम है, छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। वो डिवीजन की बात नहीं करूंगा मैं, डिवीजन के लिए तो न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ अपने को नीचू डिनोमिनेटर में तीनों टर्म में से x को कॉमन लेने मिलता है कि नहीं? ले ले भाई, 1 अपॉन, अरे सॉरी, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज पूरा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x कॉमन ले ले, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जैसे तू x कॉमन लिया, देख ले तेरे को ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। क्या मिला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ले ले भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से उसका फैक्टर बनता है कि नहीं देख ले तू। 1 का फैक्टर बनता है भाई, 1 1 जा 1,
1 + 1 2 आता है कि नहीं भाई साहब? तो फैक्टर वो पॉसिबल है, और जो फैक्टर पॉसिबल है तो उसका हिसाब पार्शियल फ्रैक्शन से आगे हो सकता है, ये मैं पहले से अंदाजा लगा लेता हूं। और समझ लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता तो ये तो बोल ना रिया। 6th वाला। हाँ, 6 वाला फॉर्मेट, वेरी करेक्ट। ये उसके अंदर तू देखता है तुम लोग सब लोग कि भाई 6 वाला फॉर्मेट में एक फैक्टर ऐसा है जो दिया है जिसका फैक्टर हुआ है पहले से, और मेरे पास भी एक ऐसा x है जो उसका फैक्टर है। x मतलब सिंपल x इज अ, और x itself is a factor, but the second equation, quadratic equation given which is not factorizable, तो मैं 6th वाले स्टैंडर्ड पैटर्न के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली अभी फिलहाल वो केस नहीं है, मगर मैं खाली डिस्कशन में लाया हूं आपके समक्ष। अभी तो जो आगे करना है करो। ले ले भाई, इसका फैक्टर ले ले। 1 1 जा 1, x x मिडल टर्म प्लस है, प्लस चाहिए प्लस है, ये वापस ये भी रिपीटेड नेचर का हो गया है। देख, x+1 इंटू x+1 बोले तो x+1 होली स्क्वायर। ये देख भाई, मैं कौन से फॉर्मेट में आ गया, बोलना नंबर तेरे को देख के, उसमें से देख के बोलना। ऐसे तो मेरे को नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तुम्हारे को बस वो मालूम पड़ गया ना, वो याद आ गया ना फॉर्मेट, बस वो नंबर तो कैसा भी कोई भी किधर भी दे देगा, नंबर से कोई लेना देना नहीं। 4 हाँ अर्शाली करेक्ट, 4th वाला। एक फैक्टर रिपीट है, एक एज इट इज है, तो मैं यूजिंग बोलता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। चल भाई नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं, आओ क्या? तो भाई this 5x square plus 20x plus 6 upon x into x+1 whole square कैन बी रिटर्न है। चल अर्शाली तू ही बोल, पार्शियल फॉर्म कैसे मेंटेन करूँ इसका? a/x a upon a plus b/x+1 b upon x+1 plus c plus c upon x+1 the whole square. ले भाई बराबर, परफेक्ट बोलेला है। चल एलसीएम ले, 1 x+1 whole x+1 x, चले 1 into 5x square plus 20x plus 6, same only, a into x plus 1 whole square plus b into x plus 1 plus c into x। क्या बोलता है भाई, इज इट ओके? चल ए बी सी के लिए मेरे को मैं क्या करता है, पुट करता हूँ एक्स का वैल्यू, पहले एक्स का वैल्यू लेंगा मैं -1 बोलता हूँ मैं, माइनस। सर हाँ बी जी, के डिनोमिनेटर में एलसीएम में इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स ही आएगा। हाँ एक्स एक एक्स छूट गया, सॉरी, एक एक्स भी यहाँ आएगा। परफेक्ट, तो मैं यहाँ एक्स को भी इन्वॉल्व करूंगा, एंड हेंस द लेटर टर्म विल बी प्लस
सी इंटू एक्स। जी सही है। तो भाई साहब अब मुझे यहाँ एक्स का वैल्यू -1 लेके आगे बढ़ना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक करेंगे। -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5, 20 इंटू -1 -20, 5 -20, 5 -20 -15, -15 प्लस 6, -9 क्या? यस सर। और राइट हैंड साइड में भाई तेरा यहाँ पे ये नील हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, खाली बचेगा c इंटू -1, दैट इज -c। बोल भाई। देयरफॉर c इज इक्वल टू 9। एकदम धड़ाधड़ शॉर्टकट वे से सॉल्व करने का भाई। इसमें तुझे इतना एक का एक एक वैल्यू एक्स का रख के तू सॉल्व करेगा, छोटे छोटे बच्चे जैसा काम करेगा तो तेरा लंबा चौड़ा हो जाएगा और सॉल्यूशन। क्योंकि मेन फोकस मेरा इंटीग्रेशन है। ये सब तो बीच में मेरे को नड़ रहा है ट्रैफिक, गाड़ी भगाने के लिए हाईवे पर पकड़ने का है अपने को। चल व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 ले भाई फटाक से। एक्स 0 लेगा तो ये जी निकल जाएगा, ये सी निकल जाएगा, ये मिल जाएगा। चल लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं फाइंड 0 0 0 22 0 0 प्लस 6, खाली 6 बचेगा। और 0 प्लस 1 1, 1 स्क्वायर 1 1 है, मतलब ए। ले भाई झटके में आंसर। और अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे हैं। अब क्या बोलेगा भाई एक्स का वैल्यू चिरंजीव? 6। अरे तू तो कुछ भी बोलता है। एक्स का वैल्यू 6 लू क्या? हाँ सर 1 ले लो। हाँ यार, तू 6 भी लेता है तो ले सकता है, मेरे को मना नहीं है। मैं तेरे से पूछूंगा सब। 6 से तेरा कैलकुलेशन कितना बड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन फाइनली आंसर सेम आएगा। तू 6 से कर। एक्स का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ भाई। आसानी से जिस जैसे होता है वैसा करने का ना, नहीं क्या? 1 स्क्वायर, ये तो 1 1 के 5 5 प्लस 20, 25 प्लस 6 31। और राइट हैंड साइड में बोलने का भाई 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4 4a, 1 प्लस 1 2 2b, और ये सी। ले भाई ये और सी का वैल्यू डाल दे। 4 इंटू 6 2b प्लस 9, therefore 31 is equals to 24 plus 9 plus 2b। 31 माइनस 24 प्लस 9 बोले, क्या बोलता है? -33 प्लस 31 -2 अपॉन। -2। हाँ मतलब बी का वैल्यू क्या मिलेगा भाई? -1। -1। भाई साहब परफेक्टली करेंगे। बराबर है, एबीसी तीनों मिल गया है। तो अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन के उस सिस्टम में डाल देंगे इसको। चल भाई इसमें डाल देने का भाई। ए अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन 9 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। अंदर ले ले, 6 बाहर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। -1 1 की लिखने की जरूरत नहीं भाई, माइनस साइन बाहर आ गया।
इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx प्लस 9 बाहर आ गया। ए इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए उसको ऊपर लेके चल, x प्लस 1 होल रेस टू -2 dx बाई जी 6 इंटू log x माइनस log मॉड्यूलस x प्लस 1 प्लस 9 इंटू x प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c इंटीग्रेट हो गया है 6 log x माइनस log x प्लस 1 बीच में माइनस आ जाएगा ये -1 के कारण, और 9 अपॉन इसको छोड़ दे x प्लस 1 पावर +1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया भाई। इसको आगे करने के लिए है तो कर ले भाई। ये 6 log x कैन बी रिटन एज log x रेज टू 6 है कि नहीं? क्या बोलता है? नहीं। और ये इसको क्या लिखेगा? log है माइनस log n, log मॉड्यूलस x रेज टू 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 9 अपॉन x प्लस 1 प्लस c बराबर है भाई क्रिश? यस सर। भाई जी बहुत पेशेंसली करने का, और एक बार आप लोग खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी, और उस बस वो फीलिंग लेने की है अच्छे से अपने को, ताकि अपन खुद कर सके, वो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। और ध्यान रखो तुम्हारे लिए मैं, और आपको मैं आगे भी बोला हूँ, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। आगे के जो लोग पढ़ के गए ना, उसमें ट्रिगो का इतना इन्वॉल्वमेंट होता था इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और मेरे को इतना लेक्चर की जरूरत पड़ती थी, नॉट इन दिस ओनली बट इन द डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव एक्सेट्रा, इसमें भी और बढ़ चढ़ के हो जाता था, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का एकदम पूरा हिसाब किताब ध्यान में रख के उसके रिलेटेड क्वेश्चन को भी अपने को सॉल्व करके प्रैक्टिस लेना पड़ता था। तो इतना तो तुम जो कर रहे हो तो वो तो था ही, तो बच्चे लोग कितना और हार्डशिप होता था, उन लोगों को मेहनत पड़ता था, तो ये तो तुम्हारे लिए फिर कुछ नहीं रह गया ना। तो तुमको इस तरह से मैं ये कंपेयर करवा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए ये कुछ नहीं रह गया, तो यू आर डूइंग इट ओनली द 60 और 70% पार्ट, ऐसा मैं बोलूँ तो 70% पार्ट, ऊपर का 30% पार्ट उन लोग जो ज्यादा करते थे वो आपको कम करना है, अभी इतना नहीं करना। इवन दो देवर डूइंग इट, उन लोगों को जोड़ के रखना पड़ता था, क्योंकि वो हालत खराब कर देता था, लेकिन करने का एक बार करने बैठने के बाद वो करके दिखा देते स्टूडेंट्स भी एकदम। करने वाले लोग एंजॉय करने का, वो करने के हिसाब से जज्बा रखने वाले भी बच्चे मांगता है ना। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट है, लेकिन मुझे कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लाने हैं, जो मुझे बहुत ही जरूरी लगते हैं। भाई जी ये क्वेश्चन हो गया हो तो मैं आपके सामने एडिशनल क्वेश्चन के माहौल में आता हूं। ये हो गया सबका लिख के? हेत, कृति, तीर्थ, विधि, रिया? हाँ सर। हाँ सर। सर
देख भाई क्या लिखा, मैं एडिशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन दिस यू विल फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस वेयर इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी मैं कवर कर लूंगा तो सब्स्टिट्यूशन के आधार पे करने पड़ रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन हमने देखे एक्सरसाइज में, कौन से थे भाई जो सब्स्टिट्यूशन के आधार पे करने पड़े हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दो ही में देखना पड़ा ना अपन को। ये कोई वैरायटी नहीं थी, एक ही बोलने के लिए वैरायटी, दोनों एक ही तो क्वेश्चन थे 6 और 7, है ना? तो और भी इसके अंदर आपको पैटर्न देखने मिलेंगे, और कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये अभी फिलहाल क्वेश्चन लेके, अच्छा ये बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज के पहले भी मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल के शुरू में लिए हुए हैं, है कि नहीं? वो भी इसी में गिन लेना, बोलने का मतलब मे बी यू कैन गिव द कंटिन्यूटी इन द नंबर। समझ में आता है क्या? कंटिन्यू करूँ क्या? वो कितने किए थे, कितना तक थे नंबर, जरा हेल्प करो कृति बिफोर एक्सरसाइज। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन में लिए थे ना मैंने? हाँ 6 क्वेश्चंस दिए थे। 6 टेस्ट दिए थे, तो ये 7 नंबर दूं मैं? हाँ चलेगा। हाँ, तो क्या आपको भी कंटिन्यूटी मिलेगी, रहेगी, आपको भी पता चलेगा, वो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गिन लेने का है। चलिए मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन बहुत शांति से समझना, ये नहीं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कवर किया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखो थोड़ा अजीबोगरीब है। आपको दिखने के में तो दिख लेगा, देख लेगा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक ऐसा मतलब महसूस हो रहा है, और बात सही भी है, लेकिन एक्चुअल में मैं तुमको आर्ग्यूमेंट करूं तो आर्ग्यूमेंट में मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी आप क्वेश्चन देखते हो तो नीचे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? लीनियर। लीनियर। भाई सब लोग जवाब देने का, मैं किसी का नाम नहीं लूँ तो किसी को भी देने का ना फटक से। और ये लीनियर फैक्टर के हिसाब से यहाँ क्या लीनियर है क्या? मेरे एग्जाम्पल में यहाँ ये लीनियर है क्या? ये तो क्वाड्रेटिक है भाई, दिस इज नॉट लीनियर। तो अब बात आती है कि यहाँ और ऐसा क्या करें कि हम इसको लीनियर में लेके आए, तो ना ही इसमें सब्स्टिट्यूशन लागू हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वी जस्ट कंसीडर, मेरा स्टेटमेंट समझना, वी जस्ट कंसीडर एक्स स्क्वायर के जगह पे टी, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी। तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो फंक्शन है, मैं इसलिए जानबूझ के आगे लिख रहा हूं, कंसीडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी फॉर द गिवन फंक्शन। अब जरा शांति से समझना मैं जो बोल रहा हूं। So hence this is not the substitution method what we always used to do, जहां पे भी लागू होता है, because substitution method ये बोलता है कि you are substituting for the integration. Here I am just replacing, मैं देखो शब्द क्या वापर रहा हूं, replacing x square is equals to t for the function, means it is not the question of substitution for integration. तो ये इंटीग्रेशन का कोई यहाँ ताल्लुकात नहीं है, इधर मैं इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं वापर रहा हूं, मैं खाली क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एंड दैट टू इन द फंक्शन। तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं आता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन अभी फिलहाल मैंने बाजू पे रख दिया, ऐसा समझ लो। राइट नाउ जस्ट आई एम फोकसिंग टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स।
तो नाउ माय फंक्शन, सो इसलिए मैं देखो इंटीग्रेशन को बाजू में रख दिया, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं अभी इंटीग्रेशन को अभी बीच में पिक्चर में नहीं लाऊंगा। देख लो मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप। राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग माय फंक्शन, this is my function 2x square minus 1 upon x square plus 4। ये आप समझ रहे हैं, मैं फंक्शन फंक्शन चिल्ला रहा हूँ, मतलब मैं इंटीग्रेशन से अभी रिलेट नहीं हो रहा हूँ, मेरे आप अपने आप को मैंने फंक्शन को अलग कर दिया इंटीग्रेशन से। दिस कैन बी नाउ कंसिडर्ड एज 2t minus 1 upon t plus 4 t plus 5। ये समझा सबको? दिया, डिंकी, देवंश्री, हेत, तीर्थ, हाँ सर। मांगता है तो इधर एक तुम्हारे नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा नोट मार दो। ये एक्स्ट्रा नोट क्या बोलता हूँ, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। ये नोट एक सावधान, तुमको एक सावधानी के तौर पे समझने के लिए, समझदारी क्या है मेरी ऐसी, क्योंकि ये जो मैं ये कर रहा हूँ वो इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड का यहाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं फंक्शन को अलग कंसीडर करके खाली रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को टी के साथ, ताकि मेरा ये जो फंक्शन है ये लीनियर, नीचे डिनोमिनेटर का जो दो फैक्टर दिख रहा है, देख लो अभी तेरे को ये लीनियर दिखता है कि नहीं? यस और नो? और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड में जब आप उसको पार्शियल फॉर्म में लाते हो, रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में लाते हो, तो ये पूरा तुम्हारा जो मेथड पार्शियल फॉर्म में लाने का जब आप परफॉर्म करते हो, वो किसका करते हो, फंक्शन का करते हो या इंटीग्रेशन का करते हो? भाई जवाब दो, क्रिश, हेत, क्या पूछा मैं? सब लोग में से कोई भी बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन का, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का जो हम पार्शियल फॉर्म में लाने का जो पूरा कार्यक्रम करते हैं, वो फंक्शन का कर रहे हैं या इंटीग्रेशन का कर रहे हैं? फंक्शन का। फंक्शन का। इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन तो बाद में जाके निकलेगा, एट द एंड जब पार्शियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल फॉर्म बन जाएगा। यस और नो? So right now there is no such question of integration involved in this process, and therefore this is not a substitution method as in the integration what we have already seen, already performed in many such questions before this। और वो सब्स्टिट्यूशन के आधार पे वो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन का सिचुएशन आता है तभी आपको पता है कि आपका पैरामीटर भी चेंज होता है, dt dx से आपका dt चेंज होता है, याद करो। दैट वो चेंज होने से तुमको समझता है कि हाँ ये तो सर इंटीग्रेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसलिए वो करना पड़ता है। व्हाइल हियर रिप्लेसिंग जस्ट x स्क्वायर इनटू t इन द फंक्शन डज नॉट से दैट इट इज अ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ next part is to convert into partial form। so converting into, सीधा लिखता हूं मैं, पार्शियल फॉर्म। तो मेरा जो ये रैशनल फॉर्म दिख रहा है 2t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5 is equals to a upon t plus 4 b upon t plus 5। खत्म हो गया स्टोरी। आ गया तो पार्शियल फॉर्म के वो हिसाब में एलसीएम ले भाई, t plus 5 t plus 4 ले ले भाई एलसीएम, 2t minus 1 is equals to a into t plus 5 plus b into t plus 4। चल भाई, when t is equals to -5 a हट जाएगा, b मिलेगा,
2 into -5 -10 -1 -11 left hand side -5 + 4 -1b -1b मतलब -b मतलब b is equals to 11 मिला क्या? अब बोलो when t is equal to -4 ले ले -4 into 2 -8 -8 -1 -9 is equals to इधर a मिलेगा इधर b मिलेगा अभी b कैंसिल हो जाएगा मीनू से तो a मिलेगा -4 + 5 + 1 1 a मतलब -9 झटके में आंसर आता है। ओरली सॉल्व करने का मजा अलग है लेकिन वो तुम्हारा फ्लुएंसी होना चाहिए फटाफट। चल मैं ए मिला बी मिला खत्म हो गया कार्यक्रम। आजा अभी क्या करने का है? मेरे को पार्शियल फॉर्म तो मिल गया तो अब मैं इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करना शुरू कर सकता हूं कि नहीं? यस और नो? नयन नयन विधि हाँ सर। अभी मैं इंटीग्रेशन का कार्यक्रम आगे करने का सोच सकता हूं कि नहीं? हाँ कर सकते हाँ हैं। बिकॉज माय फंक्शन इज उसका पार्शियल फॉर्म तैयार है मेरे लिए। चलो नाउ इंटीग्रेशन को अपन लेंगे और इसके अंदर पार्शियल फॉर्म को कंसीडर करने का है तो इंटीग्रेशन a अपॉन t + 4 मतलब -9 अपॉन t + 4 प्लस b अपॉन 11 अपॉन t + 5 dt ये अंदर ले ले इंटीग्रेशन -9 बाहर आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन t + 4 dt 11 बाहर चले जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन t + 5 dt ले ले इंटीग्रेशन बोले तो। हाँ अभी 1 मिनट एक मजे की बात। अब इंटीग्रेशन मुझे लागू करने से पहले इसको मैं x में कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब ये जो स्टेप था ना मेरा ये मैंने एक्चुअली मिटा देना है। प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई मीन टू से द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इट इनटू t that was only for the making partial form for the given function. It was not intended for the integration. तो अब मेरा जो फंक्शन है एक बार मैं मेरा फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब ये जो है ये मेरा इसका कन्वर्जन मेरे को करना है दैट आई एम गोइंग टू टेक इनटू पार्शियल फॉर्म। तो मेरा पार्शियल फॉर्म क्या बनेगा? बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग दैट x स्क्वायर इंस्टेड ऑफ t मेरा पार्शियल फॉर्म क्या हो जाना है ये आप सोचिए। So that is going to be मैं रिपीट करता हूं a अपॉन t + 4 प्लस b अपॉन t + 5 कैन बी रिटन एज a अपॉन मतलब -9 अपॉन t के जगह पे x² + 4 प्लस b के लिए 11 अपॉन t + 5। इसमें मैंने क्या किया? t का रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया x हाँ रिप्लेसिंग t is equals to x², what we have taken earlier. रिप्लेसिंग ये भी आप लिख के रखो बाजू ब्रैकेट में।
अब मैं इंटीग्रेशन के लिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, and now we are going to involve the integration part. तो इंटीग्रेशन जब आएगा तो उसको ओरिजिनल एक्स में ही आना पड़ेगा ना, -9/x, जो मैं एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में पहले से यहाँ पे ला चुका हूँ, कन्वर्ट करके, रिप्लेस करके, +11/x² प्लस 5 dx। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -9 इंटीग्रल 1/x² प्लस में लिख सकता हूँ 4 को 2² dx प्लस 11 को बाहर लेके जाके इंटीग्रेशन 1/, कैन आई राइट x² प्लस √5²। अभी ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, x² plus a²। 1/x² प्लस a² वाला, 1/x² प्लस a², and that belongs to actually not in your syllabus, tan inverse में जाएगा। Are you sure? मैंने वो एक एग्जांपल में किया था ऐसा, भाई याद आता है क्या? So this is going to be -9, और उसका फॉर्मेट क्या था, इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx can be written as 1/a into tan inverse x/a। याद आता है, मैंने ऐसा फॉर्मेट लिखा था तीर्थ, तो 9 इंटू 1/a मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस 11/a मतलब यहाँ है √5 इंटू tan इनवर्स x/√5। प्लस बाय खत्म हो गया बात। So what here I am going to say, this is not in your syllabus, but this is what आपको जो स्टार्टिंग में ये टी के साथ रिप्लेस करने का जो मौका मिला, वो तुम्हारे लिए थोड़ा नॉलेज के लिए, ऐसा बोलने के लिए मैं बोलूँ तो थोड़ा मजेदार हो गया, एडिशनल बात देखने मिला। तो ये एक पैटर्न होता है जो उन लोग इस तरह से पूछते थे, मतलब ये थोड़ा मैंने लास्ट में 10 में चला गया, नहीं तो जो उसको ये अपॉन में 1x माइनस a² आता ना, तो तुम्हारे लॉग में चला जाता उसका रिजल्ट, और लॉग के हिसाब से तुम्हारे सिलेबस के हिसाब का फॉर्म क्वेश्चन बन जाता था। समझ में आता है क्या? तो आई हैव चोजन दैट क्वेश्चन जिसमें ये मेरे को दिखा नहीं, बट ये फाइनली जाके अपॉन में 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मेट बन गया अनफॉर्चुनेटली। बट यू सॉ द थिंग व्हाट आई वांटेड टू मेक यू, कि भाई वो अपने लिए वो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का नहीं था, दैट वाज अ स्पेशल थिंग टू नोटिस इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए कोई बात नहीं, हम और एक क्वेश्चन पे आगे आते हैं जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का माहौल दिखे। ये क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने बराबर से, एंड तक लिख लो, बाकी बाजू में लिख देना, आपके लायक में नहीं है ये। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई मेरे लिए, 8। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूं। मेरा क्वेश्चन देखो पहले, 1/log x⁻x into bracket log x होल स्क्वायर प्लस
3 log x plus 2 dx। भाई जरा ऑब्जर्व करो बराबर, नीचे 1 में नीचे log x रेज टू x है, तो log के रूल के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? x into log x। x log x ब्रैकेट एज इट इज चालू रहेगा आगे, log x होल स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 2 dx। अब ये जो 1/x है उसको मैं ऐसा लिखूंगा ऊपर लेके जाके 1/x। क्या लिख सकता हूँ मैं क्रिश? Yes, sir. और रही बात नीचे जो बचा है वो एज इट इज लिखना है मुझे, एज इट इज एवरीथिंग इन द डिनोमिनेटर। अब बोलो क्रिश क्या कर पाएंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू कर पाएंगे क्या श्रुति? हाँ सर, log x is Log equal x. to 2। वेरी करेक्ट। log x is equal to t, therefore log x का डेरिवेटिव 1/x dx is equal to dt। 1/x dx की जगह पर dt डालने का है भाई, ये ले dt, ऊपर कुछ नहीं बचे 1, नीचे log x के जगह पे t ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म हो गया। देख लो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फैक्टराइजेबल है क्या? फिर से हाँ सर। फैक्टर कर ले, 2 1 जा 2 प्लस ले ले, इसमें भी प्लस ले ले dt। तीनों फैक्टर अलग अलग है, एक a/1 b/1 और एक c/1 करके तीन कांस्टेंट का मजा ले। तो मैं क्या लिखूं इधर? using partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन ले ले भाई, 1/t into t plus 2 into t plus 1 is equals to a/t plus b/t plus 2 plus c/t plus 1। LCM ले ले, अभी तेरे को मालूम है गाड़ी कैसे आगे बढ़ाने का है। t plus 2 t plus 1 t into t plus 1 t into t plus 2 ले ले भाई, LCM कर ले। 1 is equal to a into t plus 2 plus into t plus 1 plus b into t into t plus 1 t into t into t plus 2। चल भाई एबीसी ढूंढने का है। व्हेन t is equal to -2, a निकल जाएगा, c निकल जाएगा, b मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 है जी, -2 प्लस 1 -1 -1 into -2 plus 2b, therefore b is equal to 1/2 by g। अब मैं बोलता हूँ when t is equal to -1, a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, c मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड में c into -1 -1 plus 2 plus 1 plus 1 into -1 minus c, बोले तो c is equal to -1 by g। अब बोल when t is equal to 0 ले लें, b निकल जाएगा, c निकल जाएगा, a मिलने का है, 1 is equal to
0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2 2a, मतलब a इज इक्वल टू 1/2 भाई जी। ले भाई, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में आ जा, इंटीग्रेशन के माहौल में आ जा। इंटीग्रल ये मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट, ये सबको तीनों को इंटीग्रेशन लागू अलग अलग कर देता हूँ भाई, मेरे को ज्यादा वो नहीं चाहिए झिक झिक, और उसके कांस्टेंट को भी बाहर ले लेता हूँ और मेरे को झिक झिक नहीं चाहिए। देखा भाई, फटाफट आगे बढ़ने का है। ए अपान टी, तो ए तो है 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/टी डी टी, प्लस बी बाहर जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1/टी प्लस 2 डी डी, प्लस सी -1 बाहर जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 लिखने का, 1 का कोई जरूरत नहीं है, माइनस खाली ले रहे, इंटीग्रल 1/टी प्लस 1 डी टी। ले भाई, इंटीग्रेट करके लेने का है और उसमें टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने का है, 1/2 लॉग टी प्लस 1/2 लॉग मॉड्यूलस टी प्लस 2 माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। भाई बहुत डायरेक्ट गया हूँ, मगर आपको मालूम है इतना सा डायरेक्ट जाने का हिम्मत तभी होएगा, इतने सारे क्वेश्चन अपन किए हैं भाई, हिम्मत से आगे बढ़ो। चले, टी का वैल्यू आप लेने का है, रिप्लेस करके लेने का है, ले रहे। टी का वैल्यू क्या है जी? log x। लॉग एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा log log एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ, भाई साहब log x प्लस 2 क्या बोलता है, माइनस log ऑफ log x प्लस 1। ले भाई, log की तो फौज लग पड़ी है, प्लस सी खत्म, बढ़िया सम। एक करे घर का राशन भर जाए, पेट क्या भरे। वैसा वैसा सम नहीं है आपको इधर दिया है, आपको है सोल्ड एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया है, मेरे को दिख रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में से सोल्ड एग्जाम्पल में ऐसा दिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। बट लोग शाणे लोग हैं, उन लोग एक्सरसाइज से पूछते ही नहीं है। सर यहाँ पर हाफ कॉमन है और बीच में प्लस है, तो लॉग के रूल से हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अभी उतना नहीं किया है, करके एक ही अभी तुम फिर वो करेंगे तो पहले और दूसरे स्टेप में ही होएगा ना उतना। हाँ हाँ तो करना है तो कर लेने का, लेकिन वो हाफ कॉमन लेगा उतने में फिर तुमको वो log m प्लस log n का रूल लागू होएगा, और लास्ट में माइनस log वाला एक टर्म ऐसे ही रहेगा, चलेगा, करने का है तो कर डालो। बाकी हमारा ये तो मैं जूना बुक में से लिया हूँ किधर से, उधर आंसर ऐसा ही छोड़ा है, ठीक है। बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात है कि एक आध दो स्टेप अपन ज्यादा इस तरह से कर लेते हैं तो कोई गलत, लॉजिकली अपन गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई गलत नहीं है, कंसेप्ट एक्चुअली हम हमारा करना वो प्रॉपर है तो हम कर सकते हैं। चलिए भाई, मैं आगे बढ़ूंगा और
देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप देख के दंग रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मगर मजा आएगा, आप पहचान भी सकेंगे, ऐसा नहीं है। e raised to 2x minus e raised to 3x upon e raised to 2x minus 2e raised to x minus 3 dx। ऐसा देखने पे वो पार्शियल फ्रैक्शन का रहेगा, ऐसा अपने को जजमेंट नहीं आता है कभी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले का यही खासियत है, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाद में उसका सही असली स्वरूप अपने को दिखना शुरू हो जाता है। One cannot identify from beginning sometimes, but you may have some idea कि the substitution लागू हो सकता है और बाद में क्या उसका पैटर्न दिखने में आता है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को लगने लगता है हाँ वो है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के पहले ऐसा अपने को ज्यादा जल्दी से जजमेंट बैठा नहीं, ये हो सकता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होने दो ना, फिर वो पार्शियल फॉर्म में है कैसे करेगा या नहीं करेगा वो बाद में पता चलेगा ना। तो इसको मैं एक स्टेप लिखता हूँ तुम्हारे नॉलेज के लिए। भाई साहब किसी को कुछ बोलने का, मैं तुमको थोड़ा ये मौका देने के लिए इच्छा रखता हूँ, कारण क्या है सभी मैं बता दूं मेरे को भी मजा नहीं आएगा, तुम कुछ बताओ वो मेरे को एक्सपेक्टेड है। क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन तो होने वाली बात पक्की है, तो मेरे को ये भी बताने का है आप ही लोगों को कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि इसको एक थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा। अरे बोलना भाई, तीर्थ, रिया, श्रुति, है किधर छिप गए सब लोग। e raised to x whole square हाँ बराबर है, अच्छी बात करी है तूने। e raised to x होल स्क्वायर, आगे बोल, e raised to x whole cube, आगे बोल। फिर नीचे e raised to x whole square। बढ़िया कर दिया तूने काम। अब कोई सोचने के लिए बोलो क्या आगे करने का है, इससे थोड़ा e सोच। raised to x को t substitute। करेक्ट, लेकिन e raised to x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो e raised to x को सब्स्टिट्यूट t करूंगा तो एट प्रेजेंट क्या मेरे लिए वो पूरा कन्वर्जन टी में करके देगा क्या। लेट मी सी, सपोज एज पर दिस e raised to t e raised to x इज इक्वल टू t मैं रखता भी हूं, सब लोग समझना सब्स्टिट्यूशन अप्रोप्रिएट है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होने के हिसाब से क्या पूरा फंक्शन मेरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। चलो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है ना, e raised to x का e raised to x dx इज इक्वल टू dt। अब क्रिश मेरे को तो जवाब दो, तो e raised to x के साथ dx किधर सब्स्टिट्यूट होने मिल रहा है dt के साथ मेरे फंक्शन में। नहीं सर। मतलब यहाँ फंसा दिया ना। हाँ सर। लेकिन मैं तुमको बोलता हूं कि ये तुम फंसे है ऐसा दिख रहा है अभी, थोड़ा और सोचो ये सब्स्टिट्यूशन कामयाब हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये सब्स्टिट्यूशन लेने का मैं घाई नहीं करूंगा, एक तो पहली बात क्रिश, मतलब मैं क्या बात करूंगा, इसको और आगे कुछ मॉडिफाई या उसको और थोड़ा कुछ अलग तरह से लिखने का मैं सोचूंगा। सब्स्टिट्यूशन e raised to x raised to जो 3 है ना उसको e raised to x into e raised to x square लिख सकते हैं।
हाँ लिख सकता हूँ। फिर क्या सोचने का है तेरा काम, आगे बोल तो मैं थोड़ा और भी जजमेंट लूँ तू बराबर है कि नहीं। तो वो अपने को ई रेज टू एक्स अकेला मिलेगा ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन उसमें आ जाएगा। हाँ लेकिन वो तू थोड़ा मार खा रही है, मैं जो तेरे को तेरे हिसाब से तू बोल रही है ऐसा लिख के बताऊं, तू कहाँ फंसेगी फिर। तूने बोला कि ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर ऐसा ही रहने देंगे बराबर, और इसको मैं ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर ऐसा लिखूं बराबर ना, ये ई रेस टू एक्स क्यूब को। हाँ रिया बराबर है ना तेरे हिसाब से। हाँ हाँ बराबर है, ये अभी सही है, बोलने का मतलब तेरा सही है। अब तू जो ये ई रेस टू एक्स इज टी का भी हमने सब्स्टिट्यूशन देखा, ई रेस टू एक्स डी एक्स इज डी टी डालेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन ये मेरे पास ई रेस टू एक्स डी एक्स है किधर अभी भी, तो मैं तेरे को वहीं फंसा रहा हूँ जो पहले अपन सब्स्टिट्यूशन ले लिए थे। हाँ, तो सर न्यूमरेटर में से पूरा ई रेज टू एक्स कॉमन ले लो ना। ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, बराबर है भाई, सब लोग समझ रहे हैं। यस सर। हाँ बट आई वुड प्रेफर थोड़ा रिया मैं तेरे को मॉडिफाई करवाऊं, rather than taking e raised to x only as a common, why can't you take e raised to x whole square common? Can you take e raised to x whole square common? सर हम लोग को ई रेस टू एक्स डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है ना। I agreed, क्रिश तेरा बात बराबर है, यस लेकिन सर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। सर ले सकते, लेकिन बाद में रुको वो ये। रुको, खाली हाँ या ना बोलो। यस सर ले सकते। हाँ मैं तेरे ट्रैक पे आ रहा हूँ। हाँ 2 मिनट रुक जा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिखने दे मेरे को। और एक्चुअली बोलो ना तो ये स्टेप में से मैं डायरेक्ट ये स्टेप पे आने वाला था, ये रिया ने थोड़ा मुझे बीच में एक स्टेप बताया इसलिए मैंने लिखा है, बाकी आई वुड प्रेफर टू टेक ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर कॉमन राइट फ्रॉम दिस स्टेप ओनली। देख लो आप लोग, सब लोग ऑब्जर्व करो, वहां से मैं डायरेक्ट ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता था क्या। ले सकते थे सर। तो अभी मैं फिलहाल ठीक है इसमें से ले रहे हैं क्योंकि ये स्टेप बीच में मैंने लिख दिया है अभी। तो वन कैन सी दिस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर कॉमन है, तो 1 माइनस बचेगा क्या ई रेस टू एक्स, नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ई रेस टू एक्स माइनस 3 ए यहाँ तक सबको समझा। क्रिश हाँ सर। तुम्हारा बात अधूरा, और रिया का बात पे अपन आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी सब लोगों को मैं पूछ रहा हूँ इतना प्रॉपरली सबको समझा यहाँ तक जो किया अपन, कॉमन वोमन निकाला कैसा, कृति, हेत, हर्षाली, दिया, डिंकी, देवंश्री, यस सर। कुछ किसी को भी पूछने का है तो बात करो। अब आने दे पुट e raised to x is equals to t, therefore e raised to x dx equal to dt। अब ये e raised to x होल स्क्वायर जो है उसको मैं e raised to x इंटू e raised to x लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। अब सब लोग समझना, तो एक e raised to x अलग रहने दे और एक e raised to x को ये dx के साथ दे दे, समझता है क्या। एक स्टेप और बढ़ा दूं मैं, सब्स्टिट्यूशन से पहले और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, देखो तुमको पहली बार है थोड़ा देखने को अच्छा लगेगा। एक ही रेस टू एक्स रहने दे और एक ही रेस टू एक्स को dx के साथ आने दे। आप सोचते रहेंगे थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जानबूझ के मैं तुमको पूछ के कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे को ज्यादा जबरदस्ती वैसे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं कट टू कट जाता ना तो ये स्टेप पे कहीं कभी पहुंच गया होता। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, तुम लोगों को समझने के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, उसके हिसाब से अपन थोड़ा भले लंबा चौड़ा हो जाते हैं, बट ये समझदारी के लिए इतना जरूरी है। तो अब मैं पुट करता हूँ e raised to t इज इक्वल टू
अरे e raised to x is equals to t, therefore e raised to x dx is equals to dt। ये ले e raised to x dx की जगह पे dt, और ये खाली एक e raised to x जो बचा है उसके जगह पे t आ जाएगा, अंदर भी 1 माइनस e raised to x की जगह पे t आ जाएगा, नीचे भी e raised to x जिधर भी है उधर t आ जाएगा, टोटली सब कुछ t में कन्वर्ट हो जाएगा। रिया बेटा, तो t इंटू 1 माइनस t और ये e raised to x dx का कनेक्शन dt से जुड़ जावे अपॉन में t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। ए भाई सब कुछ टी में कंफर्टेबल आ चुका है। अब मुझे ऊपर न्यूमरेटर में मैं ऐसा लिखता हूँ t माइनस टी स्क्वायर, और नीचे मेरा ये इसका क्वाड्रेटिक का फैक्टर होता है क्या, t t 3 1 जा 3, माइनस करने पे 2 मिले, माइनस का माइनस चाहिए प्लस कर, t माइनस 3 t प्लस 1 फैक्टर हो गया। नाउ कैन वी डू इट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यस और नो, बोल भाई। Yes. यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पहले तेरा फंक्शन ले ले t माइनस टी स्क्वायर अपॉन t माइनस 3 प्लस इंटू t प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज a अपॉन t माइनस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 1। ले ले एलसीएम, t प्लस 1 t माइनस 3 t minus t square is equal to a into t plus 1 plus b into t minus 3। ले ले when t is equal to -1, a एलिमिनेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 1, सॉरी -1 -1 -2 -1 -3 -4 -4b, therefore b is equal to 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 when t is equal to 3, b एलिमिनेट हो जाएगा, 3 माइनस 3 स्क्वायर 9, 3 माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 है, मतलब a इज इक्वल टू -6 अपॉन 4, बोले तो -3/2। क्या बोलता है भाई, गिरीश जा रही है गाड़ी बराबर। Yes, sir. चलिए भाई, पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी का वैल्यू मिल चुका है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के माहौल में आते हैं, ए और बी के वैल्यू रख के। इतना हो गया क्या लिख के सबका? चल भाई, इतना हो गया लिख के, तो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। चल भाई, आगे गाड़ी बढ़ेगी, ये और भी मिल चुका है। नाउ a अपॉन t माइनस 3/2 दैट इज -3/2, ब्रैकेट कर ले भाई पहले, प्लस b अपॉन t प्लस 1
जी बोले तो 1/2 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ले ले इंटीग्रेशन अंदर ले ले भाई, तो -3/2 बाहर चले आएगा, इंटीग्रेशन 1/t-3 dt प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/t प्लस 1 dt -3/2 log t-3 प्लस 1/2 log t प्लस 1 प्लस t रिप्लेस कर ले भाई, t को रिप्लेस कर ले। मैं पहले ये टर्म लिखता हूँ प्लस वाला, इसलिए मैं हाफ इंटू लॉग, क्या है भाई, t का वैल्यू e रेज़ टू x, t का वैल्यू e रेज़ टू x प्लस 1 -3/2, ये बाद में लिख रहा हूँ टर्म में, log e रेज़ टू x -3 प्लस 3, खत्म हो गया भाई। भाई साहब बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। और इसके साथ ऐसे बोले तो इंटीग्रेशन खत्म है। वन एक्सरसाइज मेरा बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, उसका अपन बात करके वो एक्सरसाइज में भी कुछ 4-5 क्वेश्चन ही है, देख लेते हैं और उसके साथ ये टॉपिक खत्म। बाकी वो क्वेश्चन के लिए कुछ नई बात मुझे ऐसी कोई बतानी नहीं है, तो therefore I am saying indirectly I can say integration is completed। भाई जी प्रैक्टिस मांगेगा आपके तरफ से, रोज आप इसको टच में रखेंगे कहीं ना कहीं, तो आप इसमें बराबर से खुद से कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें एक बात बहुत बड़ी है, एक साथ क्वेश्चन पेपर में कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे से भी, वो आइडेंटिफाई कर लेने का एक आप में जो नजरिया आ जाएगा, तो थोड़ा आपको उसका एडवांटेज रहेगा। और वो आइडेंटिफाई होने के लिए ही हम फिर रैंडम क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इधर भी आपको इस तरह से करते रहने का क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व एग्जांपल है, और मिसलेनियस के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे, और ये किए हुए क्वेश्चन जो अपन ने एक्सरसाइज के वो भी आपको करना जरूरी है, बार बार प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। भले किए हुए हैं तो क्या है, अपने को आता है क्या, किए हुए इन द सेंस क्लास में एक बार हो गया अपना, इधर हो गया, इन द सेंस दैट इज नॉट डन फॉर एवर। आपको आने के लिए आपने कितने प्रयत्न करके लिए हुए हैं। हाँ इजी है, कोई पहली बार में आ गया बात छोड़ दो उसको, मैं उसकी बात नहीं, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट करेंगे, वो आपका काम है, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और आपको उससे उसका प्लानिंग बराबर से करके रोज का प्रैक्टिस लेना है तो पड़ेगा ही। विद दैट आई एम एंडिंग दिस सेशन। एक और बात मुझे करनी है, रिग्रेशन टॉपिक आप लोगों ने सबने कंप्लीटली देख लिया होगा प्रॉपरली इसको, मतलब आपने, कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसने रिग्रेशन नहीं किया हो, रिग्रेशन चैप्टर मैथ्स 2 में? अच्छी बात है, मतलब सबने कर लिया है प्रॉपरली, क्योंकि बहुत पहले की स्टोरी है, और उसको मैंने इसलिए वापस से पूछना था कि मेरे को मालूम पड़े किसका बाकी है। तो अच्छा मुझे थोड़ा हिंट देना रिया, कि किसी को मालूम हो तो, अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले हुआ था या रिग्रेशन पहले हुआ था? सर रिग्रेशन साइड बाय साइड ऐप पे आ रहा था। यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को एक जन कोई भी बोलो। रिग्रेशन साइड बाय साइड ऐप पे आ रहा था जब आप अच्छा एप्लीकेशन करा रहे थे ना तब। ओके ओके ओके,
तो मैं पहला टर्न है ना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को लूंगा प्रेफरेंस के तौर पे, लाइव हुआ था इसलिए। बाद में मैं रिग्रेशन को ऑर्डर में रखूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। सर हाँ सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को 18th वाला सम नहीं आ रहा है। बोर्ड का, हाँ बोर्ड का। वो भेज देना ना भाई उसमें व्हाट्सएप में मेरे को। हाँ सर। हाँ मैं देख लूंगा, वो मेरे को बताएगा ना कि 18 सम दूसरे किसी का आया है क्या, मगर पूछा। हाँ सर पूछा था, रिया का नहीं आया, तीर का भी नहीं आया। कोई बात नहीं, वो कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, क्या हमारा टाइपिंग के भी मिस्टेक हो सकता है या कुछ दूसरा भी होगा, तो मैं पहले देख लेता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। डोंट वरी, बट यू पुट दैट मैसेज सो दैट मेरे को वो सामने से मालूम पड़े। कोई बात नहीं, बराबर है। तो मैं नेक्स्ट सेशन में ये इंटीग्रेशन का एक एक्सरसाइज जो बाकी है उसको करके ये कंप्लीट करूंगा। और बाद में मैंने जैसे रिग्रेशन को साइड बाय साइड आप लोगों को अपलोड करके लिया हुआ है, वैसा आपको मैं और एक चैप्टर इंडेक्स नंबर जो है उसको मैं प्रिपेयर करके देने वाला हूँ। वो आपको साइड बाय साइड देखना पड़ेगा और वो बहुत ही इजी टॉपिक है, शायद आपको इकोनॉमिक्स में भी है ये। यस सर। हाँ, तो वो कोई बड़ा ऐसा चैप्टर नहीं है, ना ही कोई डिफिकल्ट वाला है। तो यू कैन, मैंने प्रॉपरली वो रिकॉर्डिंग करके लेना है और आपको उसको एक्सेस में देना है, ताकि वो आप अलग से साइड बाय साइड आपका चलते रहेगा। और मेरा रेगुलर लाइव लेक्चर में मैं दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आई एम इंटरेस्टेड टू टेक आफ्टर दिस इंटीग्रेशन। इसके बाद इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है, सेकेंड वर्जन, डेफिनेट इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, वही मैं ले लूंगा। इससे कनेक्टेड रहेगा तो आपको थोड़ा फटाफट निकल भी जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दिस इज आवर प्लानिंग, दैट वे वी विल प्रोसीड। कुछ पूछने का है तो बात करो, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।